यहाँ से हरिद्वार से लेके यहाँ तक अगर किसी प्रकार का किसी भी हिंदू पे कार्रवाई हुई तो स्पष्ट कह रहे हैं हम, हमारी एक निवेदन मान लो, एक चेतावनी मान लो, उत्तर प्रदेश सरकार भी और उत्तराखंड सरकार भी, अगर किसी भी हिंदू को किसी भी प्रकार से नोटिस दिया गया, मुकदमे पंजीकृत हुए या गिरफ्तारी हुई तो हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे। उसके लिए चाहे हमें भी जेल जाना पड़ा है तो जेल जाएंगे। ऐसे ऐसे नेता जो अपनी बयानबाजी करने लग जाते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, कावड़ लेके हम उपद्रवी हैं, इन्हें कहाँ से हम उपद्रवी दिख रहे हैं? ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए हिंदू धर्म के हो करके, और हिंदू धर्म के ऊपर ही उठाते हैं। असल में इन लोगों को पता है कि इनकी जो टीआरपी बढ़नी है, इनकी जो कद बढ़ना है वो हिंदू धर्म को आहत करके ही बढ़ना है। इरादे सैकड़ों बनते हैं और बन के टूट जाते हैं, कांवड़ वही उठाते हैं जिन्हें भोले बुलाते हैं। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो बयानबाजी है, राजनीतिक बयानबाजी, वो कांवड़ यात्रा को लेकर शुरू हो गई है। कहानी शुरू हुई थी कांवड़ रूट के ऊपर जो ढाबे हैं उनके नाम बदलने को लेकर, लेकिन अब कांवड़ यात्रा के ऊपर भी जो बात है वो शुरू हो गई है। और जो मुजफ्फरनगर से सांसद हैं नरेंद्र मलिक, उन्होंने कहा है बाकायदा कि जो कांवड़ यात्रा में कुछ लोग शामिल होते हैं वो उपद्रवी होते हैं, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हमारे साथ कुछ कांवड़िये हैं जो जल लेकर हर साल जाते हैं, इस बार भी जा रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, आप लोग जाते हैं हर साल? कहाँ से? साल हम कावड़ लेने जाते हैं। हम तो अपनी आस्था हिंदू धर्म के लिए जाते हैं, मगर ऐसे ऐसे नेता जो अपनी बयानबाजी करने लग जाते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं कि हमारे जो भोले हैं, जो हम भोले कावड़ लेके हैं, हम उपद्रवी हैं, इन्हें कहाँ से हम उपद्रवी दिख रहे हैं? हम क्या हथियार लेके जा रहे हैं? कहीं ने किसी पे कब्जा करने जा रहे हैं? ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए हिंदू धर्म के हो करके, और हिंदू धर्म के ऊपर ही उठाते हैं। ऐसे लोगों को तो डूब मरना चाहिए, और पता नहीं किन्ने इन्हें सांसद बना दिया और किस तरीके से बन गए सांसद। ये धोखा देकर ही बने हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म अगर ना होता तो ये कैसे बन जाते सांसद? ये बनते भी नहीं कभी सांसद। मैं तो कहना चाहूंगा इनको कड़ी से कड़ी ऊपर वाला इन्हें सजा दे, और इनकी परीक्षा ऐसी ले कि जीवन में कभी राजनीति बयान ऐसा ना दे। आप भी जाते हैं कांवड़ लेकर? जी, हर साल जाता हूँ। और जैसे हम हरिद्वार से लेकर के यहाँ मेरठ तक कांवड़ लेकर आते हैं, तो अभी हमने पिछले साल से ये एक ऐसी चीज़ देखी थी कि जैसे हम कांवड़ लेकर के जब मेरठ की ओर आ रहे थे तो कुछ ढाबे ऐसे थे जहाँ पर हमने भोजन वगैरह भी किया था, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर उनको चलाने वाले तो शायद वहाँ पर बैठे वाले तो हिंदू थे, नाम भी उनके जो है हिंदू थे, लेकिन उनको चलाने वाले जब हम उनके पेटीएम पे स्कैन करके पैसे सबमिट करते हैं तो हमने देखा कि उनको चलाने वाले मुस्लिम लोग थे। तो ऐसे तो अब हमने पहले भी देखा है कि कुछ लोग मुस्लिम ऐसे होते हैं जो खाना वगैरह बनाते हैं तो उसमें धूप का प्रयोग करते हैं, है ना, गंदगी का प्रयोग करते हैं। तो जो कांवड़ यात्रा है ये हमारे हिंदू धर्म का एक पर्व है। अगर इसे कोई हमारे पर्व को जो है खंडित करना चाहेगा तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं योगी महाराज जी से कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो सबसे पहले उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप खुद वो कांवड़ लेकर आते हैं, हरिंदर मलिक ने कहा है कि भाई जो लोग शामिल होते हैं उनमें से कुछ उपद्रवी होते हैं, क्या कहेंगे आप? आपका क्या एक्सपीरियंस? सर मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि पहले ये बयान करने से पहले आप खुद कांवड़ लेकर आइएगा, क्योंकि आप खुद हिंदू होकर के ये बयान कर रहे हैं तो ये फिर सहने वाली बात नहीं है। अगर हिंदू ये बात अगर कांवड़ियों तक जाएगी या हिंदू धर्म तक जाएगी, जो लोग कांवड़ लेकर आते हैं, तो फिर क्या इसका परिणाम निकलेगा वो खुद भुगतने के लिए तैयार रहे। फिर इसके लिए क्या कहेंगे आप? इस तरीके से जो बयानबाजी निकल के सामने आ रही है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हिंदू धर्म पर तीखा टिप्पणी करना हर कोई कर देता है और किसी पर नहीं बोलता कोई भी, हिंदू धर्म पर ही बोलना है। असल में इन लोगों को पता है कि इनकी जो टीआरपी बढ़नी है, इनकी जो कद बढ़ना है वो हिंदू धर्म को आहत करके ही बढ़ना है। इन्हें पता भी है कांवड़ लाना किसे कहते हैं, कांवड़ लाने में कितने नियम होते हैं। देखिए, कपड़े पहनकर कोई भी कांवड़िया बन के चल सकता है, उसमें केवल हिंदू ही नहीं कोई भी हो सकता है, ठीक है। और जो खराब है, खराब मानसिकता का है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी हो, वो गलत है। उपद्रवी आप कह रहे हैं, सब कांवड़ियों को उपद्रवी बता रहे हैं। बहुत नियम से लाई जाती है कांवड़, और कांवड़ लाकर देखो, कभी पता चल जाएगा पैरों की क्या हालत हो जाती है। और हर कोई नहीं जा पाता, इरादे सैकड़ों बनते हैं और बन के टूट जाते हैं, कांवड़ वही उठाते हैं जिन्हें भोले बुलाते हैं। बोल हर हर महादेव। जय श्री राम। आप लोग कैसे देख रहे हैं? आप लोग कांवड़ लेके जाते हैं, उसमें इस तरीके से जब बयानबाजी आती है, आप लोग को कितना हर्ट होता है? ये एक दिल को तोड़ने वाली होती है। हिंदुओं का, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है ये गंगाजल। इसको लाना तो समझो कि आपने आप में एक बहुत ही भगवान के प्राप्त करना है। और हिंदुओं को उपद्रवी बताना, अगर जिस दिन हिंदू उपद्रवी, आतंकी या इस तरह की घटना करने लगा तो जो बताने वाले हैं ना कि हिंदू उपद्रवी है,
या भोले उपदर्दी हैं, ये मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। हिंदू तो सीधा साधा है, कुछ कह लो, सब शांत रहता है। ये उपदर्दी हुआ ही नहीं आज तक। उपदर्दी होते तो मुसलमान, अगर हम मुसलमान हैं, अपने होटल पे नाम मुसलमान रखे ना, हम हिंदुओं के नाम से क्यों हम होटल चलाते हैं, क्यों हम ढाबे खोलते हैं? अगर हम इतने अच्छे हैं तो अपने होटलों पे नाम मुस्लिम रखें, अपनी दाढ़ी टोपी लगाकर आराम से बैठे। हिंदुओं की आड़ में क्यों कमाते हैं हम? हरिंदर मलिक के बयान पे क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कुछ लोग जो है कांवड़ में शामिल होते हैं उपद्रवी। हरिंदर मलिक को तो अपना नहीं पता, मुसलमानों के प्रति राजनीति करनी है, हिंदुओं को बदनाम करना है। इन हिंदुओं के बल पे ही सरकार में आए, सत्ता में सांसद बने हैं। अगर हिंदू वोट ना देते तो मुसलमानों के बल सांसद नहीं बन पाते। बयानबाजी करना तो गलत है। आप कैसे देख रहे हैं इसको जो बयान आया है? आप लोग कांवड़ लेकर जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल। देखो जी, मेला है, कोई छोटा मोटा मेला तो है नहीं। दुनिया में कितने देश हैं, शायद ही कोई इतना बड़ा त्योहार होता होगा जिसमें 40-50 करोड़ आदमी पैदल जल यात्रा करता होगा। तो उस तरीके की बात करके हिंदू आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। ये काम सही नहीं है, क्योंकि जिस दिन हिंदू जाग गया उस दिन इन्हें भागना पड़ जाएगा यहाँ से, और कुछ नहीं। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग भी कांवड़ लेकर जाते हैं? देखिए, ये तमाम लोग हैं, कांवड़िए हैं बाकायदा, जो कांवड़ लेकर हर साल जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार से फिर जो जल है उसको उठाकर वापस अपने गंतव्य तक जाते हैं, और कई सारे नियम होते हैं। तो जो तीखा टिप्पणी चल रही है इस वक्त कांवड़ यात्रा को लेकर, उसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि बहुत आहत हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नाम बदलकर ढाबा चलाने वाले लोगों के ऊपर जिस तरीके से जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो पहुंच रहे थे और उनकी चेकिंग कर रहे थे, अब ये मामला पॉलिटिसाइज हो गया है। एक बार फिर से करेंगे। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कई सारे ऐसे ढाबे और दुकानें हैं जो नाम बदलकर अपनी आइडेंटिटी छिपाकर ढाबे और दुकानें चला रहे थे। हिंदू संगठन के लोग कुछ दिन पहले चेकिंग करने के लिए पहुंचे थे, और उसके बाद अब जो ये पूरा मामला है ये अब राजनीतिक रंग ले लिया है। कई सारे जो बयान हैं वो इस पूरे मामले में निकल के सामने आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप जो है वो इस पूरे मामले में शुरू हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए सचिन सिरोही हैं, अखिल भारतीय हिंदू जो संगठन है उसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ कांवड़िए जो आते हैं उनकी सेवा करते हैं, आप लोग यहाँ पर चेकिंग भी कर रहे थे बाकायदा उस दिन उन ढाबों की। जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, जो एक तरीके से हम कहें तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट निकल के सामने आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो है वो गलत तरीके से चेक किया जा रहा था या अमानवीय है। एचटी हसन ने यह भी कहा है कि आतंकवादियों से तुलना की है कि पहलगाम में जिस तरीके से जो धर्म पूछकर गोली मारा गया, यहाँ भी धर्म पूछकर जिस तरीके से काम किया जा रहा है, पैंट उतरवाने की भी बात उन्होंने कही। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा हमारी निकलती है, एक सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है, और 4-5 करोड़ हिंदू जिस तरीके से हरिद्वार से जल उठाता है, और वो जल इतनी मेहनत से लाता है, पैदल जाके किलोमीटरों की 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर की यात्रा करके वो जल लाते हैं। लाने के बाद बीच में कोई भी मुस्लिम उस पर थूक देते हैं। पिछले साल भी यहाँ कंकरखेड़ा में जो है प्रभावित किया इन लोगों ने, तो वो जल दोबारा से पुलिस प्रशासन को दिक्कत हुई, बवाल हुआ, वहाँ से दोबारा जल मंगवाया गया। तो ये जो परेशानी आए, हम भक्ति भाव से हमारे कांवड़िए जा रहे हैं, और वहाँ से इन्होंने तो बातें बना दी। कितना कष्ट होता है आप देखिए, कांवड़ में जब यहाँ से जो है कांवड़ उठ के आती है पैदल यात्रा, छाले पड़ जाते हैं पैरों में उनके, और 4-4, 5-5 करोड़ लोग जा रहे हैं। इतनी बड़ी धार्मिक आस्था का पर्व है हमारा हिंदुओं का, और उसमें ये तो केवल बातें बनाते हैं। एसटी हसन जैसे लोग, रुचिवीरा जैसे लोग, और भी कई लोग हैं ऐसे। तो इनकी तो लंबी लिस्ट है, किस किस से मतलब इन्हें पता ही नहीं। कभी कांवड़ इनके कभी आस पड़ोसी भी कोई अगर कांवड़ लाया, कोई खानदान में लाया होता तो इन्हें पता होता क्या एहसास होता है इस चीज़ का। और ये जो बात करिए कंकरखेड़ा उसमें मुजफ्फरनगर में जिस जो ढाबा है, इस ढाबे का ये बवाल उठा रहे हैं कि वहाँ पेंट चेक करिए करी, ये थे वहाँ, एसटी हसन वहाँ मौजूद था और लोग वहाँ मौजूद था जो जिसके सामने वहाँ पेंट की चेकिंग करिए और कुछ करिए। अरे उन्होंने केवल वहाँ जो पंडित ढाबा था, मुस्लिम का ढाबा था, उसको जो है बारकोड उसका जो है वो मुस्लिम के नाम पे, मालिक मुस्लिम। अगर उन्होंने जाके आधार कार्ड कह दिया भाई आधार कार्ड दिखा दो, और हम नहीं चाहते कि धर्म भ्रष्ट जो है यहाँ कांवड़ियों का हो, तो इसमें कौन सी गलत बात है? भाई हमारा अधिकार है। अगर अभी तो 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 500 लोग ही तो सड़क पे आए हैं, उन्होंने तो ये कहा है जी ये ढाबे पे हिंदू नाम कैसे रख के आप चला रहे हो। अगर ये सारे कांवड़िए ही चेक करने आगे क्या करोगे? किस किस को रोकोगे आप? अगर ये सारे कांवड़िए ही सबसे पहले यहाँ जाते हुए पहले यही काम करने लगे, हर ढाबे पे जो है करने लगे, तो बहुत बवाल हो जाएगा। यहाँ से ले वहाँ तक रोक नहीं पाएंगे देश भर में इस बवाल को। जबकि हिंदू कभी ना तो बवाल करता, हिंदू के साथ बवाल होता है, हिंदू के साथ छेड़ाखानी होती है। और जिस तरीके से महाराज यशवीर महाराज जी ने ये अभियान चलाया, काफ़ी वर्षों से चला रहे हैं, और सही है, संतुष्ट है कांवड़िए भी और हिंदू समाज भी।
और हम लोग भी समर्थन हमने महाराज जी का करा और हम लोग स्वयं सड़कों पे निकलेंगे और जहाँ जहाँ भी हमें ये विधर्मी ढाबा खोलते हुए दिखाई देंगे, नाम बदलते हुए दिखाई देंगे, हिंदू नाम रख के जो है ढाबा चलाएंगे, कहीं रोटियों में थूकेंगे, कहीं भोजन को दूषित करेंगे, तो हम अपने कांवड़ियों का धर्म भ्रष्ट नहीं होने देंगे। हम अपने धर्म को सुरक्षित रखेंगे, सुचारू रूप से यात्रा चलेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरी मांग है यहाँ पे भी और योगी जी से भी और जो है उत्तराखंड में धामी जी से भी, बल्कि धामी जी ने तो कल सर्कुलर भी इशू करा। हमने जो परसों यहाँ कार्यक्रम करा, अभियान चलाया, हमने चित्र दिया भगवान का, हमने चित्र के साथ साथ जो है झंडे लगाए हैं दुकानों पे कि हिंदू दुकान जो है वो पता लग जाए कौन सी हमारी कांवड़ियों को, हम उस पर भोजन करेंगे नहीं करेंगे मुस्लिम समाज के जो है। दिग्विजय सिंह भी आप जानते हैं, उनका भी बयान निकल के सामने आया है। वो भी कह रहे हैं कि भाई नाम दर्शाने की जरूरत नहीं है, लाइसेंस जो है वो काफी है। और उन्होंने एक सवाल भी उठाया है कि अब तक कितने ऐसे ढाबे हैं जो कि नाम बदल कर चल रहे थे, क्या कोई ऐसा ढाबा मिला है? उन्होंने बाकायदा सवाल पूछा। देखिए 1000 ढाबे मिल लिए अब तक। दिग्विजय सिंह आ जाए ना, मैं यहीं दिखा दूंगा। कंगरखेड़ा में एक मलिक ढाबा है और एक ढाबा, कई ढाबे हैं, आ जाए दिग्विजय सिंह, आ जाए STSN आ जाए, मैं दिखवाता हूँ ना कितने ढाबे हैं, और बंद कराओ, लगवाओ सील उन पे। और ये जो बकबक करने वाले लोग हैं ना, ये राजनीतिक अखाड़ा बना रहे हैं इसे। और इस धर्म की यात्रा को राजनीतिक अखाड़ा मत बनाओ। सबका धर्म है, अपने अपने धर्म है, सब मानते हैं। हमारे धर्म पे, सनातन पे सब उंगली उठा देते हैं, क्योंकि यहाँ सनातनी जो है वो शांत स्वभाव के लोग हैं और हमारे धर्म कोई बवाल तो करते नहीं। अब इन्होंने कहा आपका मुजफ्फरनगर सांसद ने ये उपधर्मी है। अरे भाई उपधर्मी है, वो STSN कह रहा है जी आतंकवादियों से तुलना कर रहा हो। अरे भाई तुम लोग कौन हो जो हेट स्पीच जिस तरीके का, मैं तो कह रहा हूँ इनकी जो ये भड़काऊ भाषण इस तरीके के दे रहे हैं, इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारी हो ऐसे लोगों की जो बवाल करना चाहते हैं इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरी मांग है, योगी जी से भी और धामी जी से भी, यहाँ नाम बदलने से बाज नहीं आएंगे। आप कितनों के वेरीफाई करोगे? जब तक कांवड़ यात्रा निकल जाएगी, फिर अगली बार मुद्दा जब कांवड़ आएगा उठेगा, फिर शांत हो जाएगा। यहाँ तो सीधा सीधा फंडा, अगर आप चाहते हो बवाल ना हो, हरिद्वार से लेके दिल्ली राजस्थान तक तो जितने भी राज्य पड़ रहे हैं, सब राज्य, पहले हरिद्वार से उत्तराखंड धामी सरकार, फिर जो है योगी जी, ये आदेश जारी करें, सर्कुलर इशू करें कि जितने भी हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों के होटल हैं, भोजन के और चाय के, वो 10-12 दिन की छुट्टी पे चले जाए, बंद कर दें। एक बवाल होने से, यात्रा खंडित होने से, प्रभावित होने से, तो कम से कम अगर बंद हो जाएंगे 10-12 दिन तो कौन सी आपत्ति है? करना चाहिए ना, क्योंकि जब ये सेवा भाव दिखाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग, अन्य धर्म के लोग केले बांटते हैं, शरबत बांटते हैं, ये करते हैं। अरे भाई जब तुम वहाँ सेवा भाव दिखा रहे हो, यहाँ दिखाओ ना, यहाँ सेवा भाव दिखाओ, खुद ही दुकान बंद करो। सर्कुलर भी इशू है। हरिंदर मलिक ने भी कहा है कि भाई जो यात्रा में कुछ लोग शामिल होते हैं वो उपद्रवी होते हैं और उस तरीके से जो है माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं? देखिए अखिलेश यादव जी ने कोई भी धार्मिक अभी महाराज जी पे टिप्पणी करी है, उन्होंने देख लीजिए। आप बाबा बागेश्वर को कह रहे हैं वो 50 लाख रुपए लेते हैं, इनका काम है केवल टारगेट करना साधु संतों को और ऐसे आयोजनों में जो है हर तरीके से खलल डालना। ये लोग करेंगे क्योंकि इन्हें राजनीतिक रोटी सेकनी है। हमें धर्म का काम करना, समाज की यहाँ से जो भी यात्रा निकलेगी कांवड़ियों की सेवा करते हैं, करेंगे। और जो भी जिस प्रकार की भी दिक्कत आएगी यहाँ हरिद्वार से ले यहाँ तक, हम हर तरीके से समर्थन करेंगे। और जो विरोध करेगा उसका विरोध करेंगे। जो विरोध करेगा कांवड़ यात्रा का, जो हमारे धर्म पे, हमारे महाराजों पे जो टिप्पणियां करेंगे, इनका मुंह तोड़ जवाब इनकी टिप्पणी के साथ देंगे, ब्याज सहित देंगे इन्हें। और एक बात और कहूंगा, जिस तरीके से पैंट उतारने वाला विषय है मुजफ्फरनगर का, उसमें जो प्रशासन ने नोटिस दिए हैं उन लोगों को, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नोटिस केवल हिंदुओं को देना आता है क्या? अरे नोटिस इन्हें भी तो दो। इन होटल वालों को नोटिस दो बंद करने के, इन होटलों को बंद कराने के नोटिस दो ना। अब मुस्लिम ढाबे जितने हैं इनको बंद कराने के नोटिस दो कि खुलेगी नहीं। हरिद्वार से लेकर जहां तक यात्रा चलेगी वहां तक खुलेगी नहीं। और खासतौर पे यूपी और उत्तराखंड में तो कोई मुस्लिम की दुकान खुलेगी नहीं, चाहे वो कुछ भी बेच रहा हो। क्योंकि ये मेरठ में पहला मुकदमा मैंने दर्ज कराया था रोटी पे थूकने का, देश भर में, फिर रासू का लगी। अच्छा, ये मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई थी, यशवीर महाराज पहुंचे थे वहां पे, अब 6 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। यशवीर महाराज की तरफ से भी आया है कि अगर ऐसा होता है तो आंदोलन करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल करेंगे, हम भी देश भर में आह्वान करेंगे, जहां जहां हमारे संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, आंदोलन नहीं चक्का जाम कर देंगे। कांवड़ यात्रा हो सकता है कांवड़िए भी उस चक्के जाम में शामिल हो जाए, हो सकता है कांवड़िए भी जो है यशवीर महाराज का समर्थन करें, हमारा समर्थन करें, और वो भी जगह जगह होटलों पे धरने प्रदर्शन करें। ऐसा नहीं है, यहाँ से हरिद्वार से लेके यहाँ तक अगर किसी प्रकार का किसी भी हिंदू पे कार्रवाई हुई तो स्पष्ट कह रहे हैं हम, हमारी एक निवेदन मान लो, एक चेतावनी मान लो, उत्तर प्रदेश सरकार भी और उत्तराखंड सरकार भी
अगर किसी भी हिंदू को किसी भी प्रकार से नोटिस दिया गया, मुकदमे पंजीकृत हुए या गिरफ्तारी हुई, तो हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे। उसके लिए चाहे हमें भी जेल जाना पड़ा है तो जेल जाने के लिए। तो ये सचिन सिरोही थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो नोटिस है वो गलत तरीके से दिया गया है और जो कांवड़िए यहाँ पर आते हैं और जो बयानबाजी इस वक्त चल रही है वो बिल्कुल गलत है और ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। तन्वीर के साथ अभिषेक राज, टाइम्स ऑफ भारत, मेरठ।